हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाग्यांश फैक्ट फाइल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश में इन दिनों बुलडोजर्स की कुछ ज़्यादा ही चर्चा है। वो सियासत में राजनीति के प्रतीक बनकर उभरे हैं, तो बस्तियों को उजाड़ने के तौर पर भी। यूपी के चुनावों में तो बुलडोजर की महिमा खूब ही ज़्यादा बखानी गई है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया का पहला बुलडोज़र कहाँ बनाया गया था, किसने बनाया था, दुनिया का पहला बुलडोज़र और इसको सबसे पहले किस काम के लिए बनाया गया था। दोस्तों, जानकारी के अनुसार बुलडोज़र का इतिहास कहता है कि इसका आविष्कार इसलिए नहीं हुआ था जो आजकल हो रहा है, बल्कि इसका आविष्कार खेती किसानी के लिए हुआ था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बुलडोज़र की ये दिलचस्प कहानी कि किस प्रकार से इसका आविष्कार हुआ और कैसे कैसे यूपी की राजनीति या दुनिया की राजनीति में आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और अगर बात करें सहयोग की, तो दुनिया के किसी भी देश में अगर इस समय बुलडोज़र सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो आप जानते हैं वो हमारा देश भारत है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने तो यहाँ तक की टिप्पणी की है कि बुलडोज़र तो तोड़फोड़ के लिए ही होते हैं। जानकारी के अनुसार आज से लगभग 99 साल पहले जिस व्यक्ति ने बुलडोज़र का आविष्कार किया था, उसके दिमाग में इसके ज़रिए खेती किसानी को समृद्ध बनाने की योजना थी। दरअसल खेती के लिए कई ज़मीनें इतनी उबड़ खाबड़ होती थीं कि उन्हें सपाट कर पाना बड़ा मुश्किल होता था, और सपाट करने के बाद उन्हें जब भुरभुरी ज़मीन में तब्दील करना होता था तो ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। खेती करने वालों को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती थी। दुनिया में शुरुआती ट्रैक्टर बनाने में फेमस रही हॉल्ट कंपनी ने शुरुआती बुलडोज़र खेती की ज़मीनों को ठीक करने के लिए ही बनाया था। अब बात करेंगे इसके जनक कौन थे और पहली बार इसको कब बनाया गया था। तो 1923 में एक किसान और एक ड्राफ्ट्समैन ने मिलकर पहली बार बुलडोज़र का डिज़ाइन तैयार किया था, और उस किसान का नाम था जेम्स कुमिंग्स, और उन ड्राफ्ट्समैन जो थे उनका नाम था अर्ल मैकेलॉयड। कौन थे? ड्राफ्ट्समैन का नाम था अर्ल मैकेलॉयड और जो किसान थे उनका नाम था जेम्स कुमिंग। ये दोनों अमेरिका के कंसास में रहते थे, जहाँ कई जगहों पर खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ की ज़मीनें काफ़ी उबड़ खाबड़ थीं। इन दोनों ने ही मिलकर पहला बुलडोज़र 18 दिसंबर सन 1923 को बनाया था। फिर उन्होंने अपने इस बुलडोज़र को अमेरिका में पेटेंट करा लिया, जिसका पेटेंट नंबर था 1522378। लेकिन ये पेटेंट कृषि कार्यों में ट्रैक्टर के अटैचमेंट के तौर पर हुआ था। 1920 के दशक में ट्रक आ चुके थे और खूब इस्तेमाल भी होते थे। हालांकि तब के ट्रक रबर टायर वाले नहीं होते थे। 40 के दशक आते आते रबर टायर वाले वाहन आए थे। उस समय जो बुलडोज़र होते थे वो मूल रूप से ट्रैक्टर जैसे ही लगते थे, क्योंकि ट्रैक्टर के अगले हिस्सों में लंबी पतली धातु की प्लेट लगा दी गई थी, जो मैकेनिकली तरीके से नीचे आकर मिट्टी की खुदाई करके उसे सपाट कर देती थी। शुरुआती बुलडोज़र्स में ड्राइवर के लिए केबिन नहीं होता था, बल्कि उसको खुले में बैठकर ही काम करना होता था। फिर धीरे धीरे इसके बाद में बुलडोज़र्स के जो ब्लेड्स थे उनके पैनेपन में भी सुधार हुआ। फिलहाल जिन ब्लेड्स से तोड़-फोड़ का काम होता है और मिट्टी निकालने और फेंकने का, वो यू ब्लेड्स होते हैं, जो पहले तोड़-फोड़ करते हैं फिर मलबे को उठाकर फेंकते भी हैं। पहले ये सारे ब्लेड्स ट्रैक्टर नुमा वाहन के साथ ही लगकर मिलते थे। अलग ब्लेड्स के साथ ये जो बुलडोज़र है 1929 में विकसित हुए। इन्हें उस समय बुलडोज़र नहीं बल्कि बुल ग्रेडर्स कहा जाता था। बात करें 1929 में, इनको बुलडोज़र की जगह बुल ग्रेडर्स कहा जाता था। जैसे जैसे 1930 का समय आया, उस समय तक ये खेती और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने लगे। इनके ब्लेड्स को उठाने और गिराने के लिए इसमें फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद ली गई। ये भी महसूस होने लगा कि शायद ट्रैक्टर की अपेक्षा ये बड़ा दमदार वाहन है और इसका बेस भी बड़ा दमदार होना चाहिए, जो इन ब्लेड्स को आसानी से ऑपरेट कर पाए। इस तरह फिर बुलडोज़र के लिए अलग अलग तरह के वाहनों का आगमन हुआ। फिर जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ बुलडोज़र्स काफ़ी बड़े और ताकतवर होते गए। दुनिया की कई बड़ी नामी कंपनियां इन्हें बनाने लगीं। इनके मॉडल, काम करने के तरीके भी अलग होते गए। फिर इनके हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ऑटोमेटेड होता चला गया। अब तो आधुनिक बुलडोज़र कई तरह की नई तकनीकों से लैस हो गए हैं, जिसमें GPS जैसी तकनीक भी शामिल है। बात करें ब्रिटेन देश की, तो वहाँ 1946 से 47 के बीच में जमकर बर्फ़ पड़ी थी। कई गांवों में सप्लाई चेन में बाधा पड़ने लगी। तब बड़े बड़े टायरों वाले और बर्फ़ हटाकर रास्ता बनाने वाले बुलडोज़र की मदद ली गई थी। पहली बार ये अंदाज हुआ कि बुलडोज़र से तो ये काम भी आसानी से हो सकता है।
तब से सड़कों पर पड़ी बर्फ़ हटाने के काम में भी आने लगे। फिर धीरे धीरे इनका उपयोग अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए भी होने लगा। आजकल आप अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोज़र का उपयोग देखते होंगे और आपने इनका काम करने का तरीका भी काफ़ी ढंग से देख लिया होगा। अब बात करें उन कंपनियों की जो बुलडोज़र बनाती हैं। बुलडोज़र बनाने में जो अग्रणी कंपनियां हैं उनमें एक कैटरपिलर है, कोमात्सु, लिवर, केज और जॉन डीरे आदि कंपनियां शामिल हैं। ये तो साफ है जैसे बुलडोज़र का विकास हुआ वो कृषि कामों की तुलना में सिविल कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा आने लगा है। दुनिया भर में सैन्य निर्माण इकाइयाँ इनका खूब इस्तेमाल करती हैं। अब बात करें कि एक बुलडोज़र की कीमत लगभग कितनी होगी, तो भारत में तो आमतौर पर बुलडोज़र के दाम करीब 10 लाख रुपए से शुरू होते हैं। ज़्यादातर बुलडोज़र जो हैं भारत में वो दूसरे देशों से आयात होते हैं या टाटा या दूसरी बड़ी कंपनियां विदेशी तकनीक से सहयोग करके उसे देश में ही तैयार करती है। वैसे इनका दाम 50 लाख रुपए या इससे ज़्यादा तक भी हो सकता है। ये मॉडल कंपनियों और उनकी खासियतों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।